नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। साथियों, 12वीं का रिजल्ट तो अभी आने में समय है, लेकिन JEE का रिजल्ट आ चुका है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके काफ़ी सारे रिजल्ट आ गए हैं और बच्चे जो हैं अब आगे प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग कॉलेजों के अंदर भागदौड़ शुरू हो गई है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता कि उनको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर हम माँ बाप की बात करें, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको इस बारे में जानकारी काफ़ी कम है। हमारे साथ हैं महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक शिक्षाविद भी हैं। उनका काफ़ी इस बारे में अनुभव है, उनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब जैसे रिजल्ट आ गए हैं और बच्चों ने भागदौड़ शुरू कर दी और बच्चों से ज़्यादा जो उनके पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज हैं। उनको लगता है कि बच्चों को क्या सब्जेक्ट दिलाया जाए। और इंजीनियरिंग का तो आजकल दौर चल रहा है। लॉ के अंदर तो बच्चों को पता है कि चलिए उनको LLB करनी है। मैनेजमेंट वाले बच्चों को कुछ आइडिया होगा, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप क्या बच्चों को सलाह देंगे या उनके पेरेंट्स को? आज ही एक स्कूल में 30 साल प्रिंसिपल रहे हुए सनातन धर्म पब्लिक स्कूल के आए थे MD गुप्ता जी। स्वयं वो फिजिक्स के अध्यापक रहे हंसराज स्कूल में। अपने पोते के लिए जो पिछले साल एक साल उससे ड्रॉप आउट किया कि JEE को मैं इम्प्रूव करूँगा, और फिर भी इम्प्रूव नहीं कर पाया। तब एडमिशन के लिए बाप उनका CA है, मतलब बच्चे का। तो इस प्रकार, अगर ये तो पढ़े लिखा परिवार बता रहा हूँ, 12th का रिजल्ट इस हफ्ते CBSE का आ जाएगा। उत्तर प्रदेश जो हर चीज़ में पिछड़ा बताया करते, उसका रिजल्ट पिछले सप्ताह 10वीं 12वीं का आ चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये लॉडेबल है। जब प्रोग्रेस होती है किसी राज्य की तो हर फील्ड में होती है। तो शिक्षा में भी दिखाई दे रही है कि बिना नकल के उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम करा लेना और रिजल्ट भी दे देना समय पर, ताकि बच्चे के पास समय है वो सोच विचार करके कहाँ अप्लाई करना, क्या करना है। दिल्ली का दुर्भाग्य है, दिल्ली का अभी JEE का रिजल्ट मैं पढ़ रहा था, 100 परसेंटाइल के बच्चे मान लो दिल्ली के अंदर निकल गए 30-40। एक बिल्कुल सामान्य परिवार का बिहार से बच्चा 100 परसेंटाइल का और सामान्य स्कूल सर्वोदय का। अब उसके अंदर मैं कहता हूँ ना तो माँ बाप का कोई उसमें क्रेडिट है ज़्यादा, ना स्कूल का है। ये तो बच्चे का, इसका मतलब बहुत होनहार है। अब ऐसे बच्चों को कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे मदद की जाए। पिताजी की इनकम ही मान लो कोई 25-30-40 हज़ार महीना हो, वो IIT में जाएगा 100%, तो उसको गाइड करने का क्या सिस्टम है? नहीं है। आज कोटा में हज़ारों बच्चे, जब कोरोना आया तो कितने बच्चों को निकालना पड़ा था, यूपी बिहार सबको। 60-70 हज़ार बच्चे तो वहाँ पढ़ रहे थे कोटा। मैं आपकी बात काटूंगा। जैसे आपने कोटा का जिक्र किया और गाइड का जिक्र किया, तो बहुत सारे ऐसे आजकल संस्थान, प्राइवेट संस्थान खुले हैं, कोचिंग सेंटर हैं, जो बच्चों को बुलाते हैं, फीस लेते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको गाइड करेंगे। ये क्या तमाशा हो रहा है। जैसे विद्या मंदिर क्लासेस, अच्छे लोग थे। आकाश मेरे यहाँ पंजाबी बाग स्कूल में पढ़ाते थे। विद्या मंदिर वालों को मैंने तीनों भाइयों को देखा है। आज वो आम पेरेंट्स बेचारा 9वीं से ही लग जाए, कोई 11वीं से लग रहा है, 2-3 लाख रुपए जमा कराते हैं, घर से दूर भेजते हैं। दूसरा क्या गलती कर रहे हैं, उन बच्चों को अपने स्कूलों में रेगुलर नहीं जा रहे, वो अटेंडेंस वहाँ लगेंगी और पढ़ रहे हैं वो कोचिंग क्लास में, तो उसको बेईमाना करना सामान्य रूप से सिखा दिया हमने। अगर एक बच्चा कोटा में है और उसका एडमिशन दिल्ली देहात के स्कूलों में किया हुआ है विद दी कंडीशन कि ये बच्चा आएगा नहीं, तो स्कूल क्या कहता है, चलो फीस आएगी ना, वहाँ पढ़ा लेगा, पास तो हो ही जाना है। तो कितना हम करप्ट कर रहे हैं सिस्टम को, माइंड को। इस सब को मैं अपील करूँगा भारत सरकार से, शिक्षा मंत्री से, कि कोचिंग का रिवाज इतना बढ़ गया है कि स्कूलों में अटेंडेंस नहीं है। माना ये जाता है कि स्कूलों के अंदर जो शिक्षा है उसका स्तर अच्छा नहीं है और कोचिंग वाले अच्छी शिक्षा देते हैं और बड़े बड़े जैसे विज्ञापन भी देते हैं। एक बच्चे के 100 परसेंटाइल आई तो 3 कॉलेज या जो 2-3 कोचिंग वाले, तीनों उसकी फोटो लगा देंगे कि हमारा स्टूडेंट है ये। क्योंकि पैसा उसको देते हैं पेरेंट बच्चे को। क्योंकि मेरे पीछे एक भतीजी का आया था, उसको आए कई कोचिंग वाले कि हमारी फ़ोटो और वो दे दे। अब हमने कहा नहीं, जिसमें एक्चुअली उसके अलावा हम नहीं देंगे किसी को। वो मेडिकल का था। ये इतना सामान्य बात हो गई कि इसके अंदर किसी को बुराई नहीं लग रही। आज इस सिस्टम को, हमारे स्कूल अच्छे हों, स्कूल अच्छे हुए हैं,
आज की तारीख में सर्वोदय विद्यालय जब हमने शुरू किए दिल्ली में, प्रतिभा विकास विद्यालय, तो मेरा उस दिन भी चैलेंज था जब मैंने शुरू किए थे 96-7 में, आज भी है। वो डीपीएस या बढ़िया से बढ़िया स्कूल को compete करते हैं, परंतु उनकी इमेज नहीं बनती। आज एक तो स्टेटस सिंबल हो गया ना, पब्लिक स्कूल में भेजना, दूर भेजना। तो पेरेंट्स को अब ये सोचना चाहिए कि हम एक एक दो दो बच्चे वाले पेरेंट्स, उनको अब अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, सुविधाओं पर नहीं। मैं एडमिशन भारत सरकार से कुछ अपील भी कर रहे थे, मैंने आपके बीच बात। मैं भारत सरकार से यही करूंगा कि कोचिंग सेंटर जैसे BYU है, जिसने आकाश खरीदा, अब 2 दिन से रेड चल रही है। कैसे 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ के आदमी इतनी जल्दी हो जाते हैं 5-7 साल में? इसमें कितना पैसा है, कितना वो कहता है मेरे सबसे ज़्यादा FDI आई। अरे जब अलाउ ही नहीं है एजुकेशन प्राइवेट हैंड्स में, केवल सोसाइटी और ट्रस्ट ही भारत के अंदर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, ये इससे लिखित में भी और वर्बल भी लॉ है। तो इसके अंदर नोट कमाने के लिए कोई भी आता है, उसको कैसे सरकार रोकेगी? पेरेंट्स भी नहीं रोकना चाह रहे। 50% बच्चा भारत के अंदर सरकारी स्कूलों में ना पढ़कर सो कॉल्ड प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है। क्यों? क्या राज्य सरकारें जो बहुत ऊंची ऊंची डींग मारती हैं, भारत सरकार डींग मारती हैं, क्या देख रही हैं वो? उनके स्कूलों वो ये देख रहे हैं कि अच्छा है ना, उनके टीचर्स की सैलरी बच रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बच रहा है। एक भी राज्य, दिल्ली जो सबसे ज़्यादा डींग मारता है, उसके भी अगर दिल्ली के अंदर 16 लाख बच्चों ने CBSE 12वीं का दिया है, 16 लाख में मैं मानता हूँ 4 लाख दिल्ली से बाहर के भी होंगे, तो 12 लाख में दिल्ली सरकार के अपने विद्यार्थी आधे भी नहीं हैं। आधे पब्लिक स्कूल से क्यों? अगर तेरे स्कूल इतने बढ़िया हो गए कि वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं और एजुकेशन, तुम टीचरों को भी बाहर भेज रहे हो, आधे प्रिंसिपल आपके स्कूल में आज भी नहीं है। इन सारे सिस्टम को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, स्कूलों के अंदर सरकारी जितने अधिकारी हैं, MLA MP, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और पंचायत लेवल, ये सब अपने बच्चों को 100% इन्हीं स्कूलों में पढ़ाएं। ये तो करना कोई बड़ा काम नहीं है ना, कि जो ऐसा कानून भी बनाया जा सकता है। कानून बनाया जा सकता है कि हमारा जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी है, उनके बच्चे सरकार के स्कूल में पढ़ेंगे और नज़दीक के स्कूल में पढ़ेंगे, ताकि उन स्कूलों का स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा। यदि वहाँ का लोकल आदमी का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो वो ध्यान रखेगा ना। खून के रिश्ते में जितना भी हैं, जो ब्लड रिलेशन में, उनको ब्लड रिलेशन सीधे सीधे बेटा बेटी तक ब्लड रिलेशन में, इससे ज़्यादा लागू नहीं कर पाओगे। तो आप ये करके देखिए, क्रांतिकारी कदम होगा और उसका परिवर्तन होगा। और मैं ये प्रधानमंत्री जी जो बहुत रिफॉर्म कर रहे हैं, उन तक भी मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से चली जाए। मैं चाहूँगा कि वो भी इस पे ध्यान देंगे और वो देंगे। बिल्कुल, ये बात तो हम कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे। और आपने बताया कि सरकार से आपने क्या अपील की और किस तरह की समस्याएं हैं सरकार की तरफ से, केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से। लेकिन जो सवाल ये था कि पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से बच्चे जैसे हैं, अभी आपके पास भी, क्योंकि आप संस्थान चलाते हैं, तो कंप्यूटर साइंस हर बच्चा मांगता है, उनको ये नहीं मालूम कि भाई उसके बाद IT भी है या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन भी है, BBE भी है। और एक समय था सिविल इंजीनियरिंग से शुरू होता था जब हम छोटे थे, हैं, तो समय में बदलता रहता है। लेकिन अभी हर व्यक्ति को, हर बच्चे को चाहिए कि कंप्यूटर साइंस, जैसे हर बच्चा DPS में पढ़ना चाहता है, उसी तरीके से। अब ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी लगे हुए ना, रेलवे बढ़े, सड़कें बढ़ें, हवाई एयरपोर्ट बढ़े, कौन बनाएगा? कंप्यूटर वाला बनाएगा क्या? ये पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे। एक भेड़ चाल चल रही, कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर भी 4 चीज़ें और आ गई अब। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा, ML, ये सारे कंप्यूटर साइंस की ही एक्सटेंशन हैं। IT है, CSE भी है, CST भी है। अब पेरेंट्स को तो नहीं पता, ना बच्चे को पता। एक भेड़ चाल चल रही है, मैकेनिकल नहीं लेंगे जी, इलेक्ट्रिकल तो नहीं लेंगे। भाई फिर इस देश का रेलवे कौन चलाएगा? पावर हाउस कौन चलाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के, हाँ, उन सब में भी कंप्यूटर होना चाहिए। अब मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या किया? 2 पेपर एडिशनल पढ़ना चाह रहा है, कोई पढ़ ले। कोई 1 साल और लगा के मैकेनिकल के बाद कंप्यूटर भी करना चाह रहा है, कर ले। इतनी लिबर्टी है, पर ये नीचे तक जाए कैसे? इसके लिए मीडिया का सहयोग, माँ बाप के लिए काउंसलिंग, बच्चे का एप्टीट्यूड देखना।
अब नई शिक्षा नीति में तो पता चले कि हाथ का काम करने का शौक है नहीं, चित्रकारी करना चाहता नहीं करना चाह रहा, कुछ बनाना तोड़ने का, कोई उसको पेचकस चलाने का शौक है या नहीं, उस शौक को देख के आगे उसका डिसीजन होना चाहिए। वो नई शिक्षा नीति लागू होने में भी पूरे तरह 10 साल लगेंगे। इन बिटवीन पेरेंट्स को मैं सबसे अपील पेरेंट्स से कर रहा हूँ कि बच्चे का एप्टीट्यूड देखें, भेड़ चाल ना चलें। जिस मेरिट में कॉलेज अच्छा देखें, सब्जेक्ट ना देखें। अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ जमुना पार का बच्चा 100% ले सकता है तो इसका मतलब बच्चे की प्रतिभा होनी चाहिए और बच्चे को पढ़ाने वाला हो, कम से खाली क्लास ना हो। और जो पैसे वाले पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि वो गाड़ियाँ, टू व्हीलर और ये सुविधाएं ज़्यादा ना दें। 12वीं के बच्चे से टेलीफोन उसका छीन लें, लैपटॉप में देखें, पढ़ाई के अलावा कुछ ना करें, और स्कूल रेगुलर जाए, स्कूल से टच में रहें, पेरेंट्स टीचर मीट में जाएं, मिलते रहें, टीचर से मिलें, और बच्चे को एक बड़े ध्यान से पालना है। सुविधाएं कम दे दो, उसको टाइम पे संस्कार दे दो, और उसको ये कहो सुबह जल्दी उठ के पढ़, रात को 10:30-11 बजे सो जा, ताकि उसका जो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, निश्चित तौर पर वो अच्छा विद्यार्थी बन जाएगा। तो हमारे यहाँ जो कहावत है ना, बको ध्यानम काग चेष्टा, ये सारी चीज़ें हैं शिक्षा नीति के अंग होने चाहिए थे। फिर से चेष्टा तो कभी जैसी हो, ध्यान बगल उसके, फिर ये कब होगा जब आप उससे ये फालतू के डिवाइसेस ले लेंगे और उसको प्यार से समझा बुझाकर साथ बिठाकर जितना मनोरंजन है उतना करवाते भी रहो, और उसको दबाव में आके 10 लाख 20 लाख 30 लाख घटिया कॉलेज में जाके कंप्यूटर दिला दोगे, गाजियाबाद में, नोएडा में, कहीं भी, उस कंप्यूटर की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर, अगर देश को 8 लाख इंजीनियर चाहिए हर साल, तो 8 लाख में कंप्यूटर वाला तो 1 लाख चाहिए। तो 8 सब्जेक्ट तो बांट दो ना भाई, बिल्कुल ठीक। और सारे ही कंप्यूटर पढ़ के निकलेंगे तो नौकरी तो वही 50,000 की लगेगी, बाकी फिर वो क्लर्क वाला काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत बातें डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने बताई, जो शिक्षाविद भी हैं, चिंतक भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ माँ बाप ध्यान दें, और भेड़ चाल में बिल्कुल ना पड़ें। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की रुचि क्या है और कैसे वो अपना आने वाले जीवन को, आने वाले समय को एक बेहतर बना सकता है, कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। हमारी अपील यही रहेगी कि डॉक्टर साहब ने जो कहा है उस बातों को ध्यान दिया जाए, और केंद्र सरकार से भी अपील होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारी अपील रहेगी कि वो जो सुझाव हैं उनको नई शिक्षा नीति में शामिल करें। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।